हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमारी दुनिया चैनल में। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बिन आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी मैं तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तू खिलाफ़ हुआ इसके जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। कौन नहीं जानता कि मौत के बाद इंसान का जिस्म कुछ अरसे में मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है और सिवाय हड्डियों के कुछ बाकी नहीं रहता। मगर यह हकीकत है कि बरगज़ीदा हस्तियों के मुबारक अजसाम दुनिया से रुखसती के बाद भी हमेशा ताज़ा फूलों की तरह तरोताज़ा और महकते रहते हैं। अगरचे बहुत से लोग इन बातों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन 1932 में कुदरत ने इसका खुला सबूत हज़ारों इंसानों की आंखों के सामने आया कर दिया। इन दिनों इराक़ शाह फैसल अव्वल के ज़ेर हुक्मरानी था और एक रात हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बादशाह, जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुझे दजला के किनारे से निकाल कर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करो, क्योंकि मेरी कब्र में पानी भर चुका है, जबकि अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र में भी पानी भर रहा है। शाह फैसल अव्वल अपनी मसरूफ़ियात की वजह से इस बात पर तवज्जो ना दे पाए, तो यही ख्वाब अगली रात भी इन्हें नज़र आया, मगर वो अपने कामों में मसरूफ़ रहे। तीसरी रात हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इराक़ के मुफ्ती आज़म के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं बादशाह को 2 रातों से हमारी मुंतकली का कह रहा हूँ, मगर वो तवज्जो नहीं दे रहे। तुम उस पर ज़ोर दो कि वह हमारे कबूर मुंतकिल करने के इंतज़ाम करे। इसके बाद मुफ्ती आज़म, वज़ीर आज़म और शाह फैसल अव्वल के दरमियान मुलाकात में तय पाया कि मुफ्ती साहब इस बारे में फ़तवा जारी फरमाएंगे और वज़ीर आज़म प्रेस को बयान जारी करेंगे ताकि आवाम को इसके मुतल्लिक़ खबर हो जाए। इब्तदाई तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि 10 ज़िलहज को कबूर मुबारक की मुंतकली का मुक़द्दस फ़र्ज़िया सर अंजाम दिया जाएगा, मगर हज्जाज कराम की दरख्वास्त पर तारीख़ 20 ज़िलहज मुकर्रर की गई ताकि हज से फ़ारिग होने वाले भी इस अहम मौके पर पहुँच सकें। फिर वो दिन भी आ पहुँचा कि बगदाद शहर की गलियाँ लोगों से भर गई और दूर व नज़दीक से आने वाले मुंतज़िर थे कि कब ये मुबारक फ़र्ज़िया सर अंजाम दिया जाएगा। बाद अज़ नमाज ज़ोहर हज़ारों लोगों की मौजूदगी में दोनों सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की कबूर मुबारक को खोला गया तो वाकई उनमें पानी भर चुका था, लेकिन हर देखने वाले ने देखा कि इन मुक़द्दस हस्तियों के मुबारक जिस्म ऐसे तरोताज़ा थे जैसे अभी चंद लम्हे पहले सोए हों, और फ़िज़ा नहायत खुशकुन खुशबू से मुअत्तर थी। इस मौके पर हर आँख फ़र्त जज्बात से अश्कबार थे। इन्हीं देखने वालों में एक जर्मन फ़िज़िकलिस्ट भी थे जिनके सामने ये मंज़र था कि 1300 साल से भी ज़्यादा अरसा कबल दफनाए गए मुबारक जिस्म ज़िंदा इंसानों से भी ज़्यादा तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बेइख्तियार मुफ्ती आज़म के हाथ थाम लिए और दरख्वास्त की कि इन्हें मुसलमान किया जाए। इस मौके पर बेशुमार ईसाई और यहूदी भी मुसलमान हुए और कबूल इस्लाम का ये सिलसिला कई साल तक शदोमत से जारी रहा। दजला के किनारे से दोनों सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की कबूर को हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार के करीब मुंतकिल कर दिया गया, जो कि इस वक्त बगदाद शहर से 30 मील के फ़ासले पर वाक़ है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी आरा से आगाह भी कर सकते हैं। हमारी दूसरी वीडियो आने तक अपने और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।